शुरू करने लगे हैं। लार्ज कंट्री इम्पोजेज अ स्मॉल टैरिफ। लार्ज कंट्री क्या है? लार्ज कंट्री वो कंट्री होती है जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को हिला देती है या इंटरनेशनल मार्केट पे इफेक्ट डाल सकती है। तो अगर लार्ज कंट्री एक छोटा सा टैरिफ भी इम्पोज करेगी इम्पोर्ट्स के ऊपर तो इंटरनेशनल मार्केट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। अभी आप लोग ग्राफ देख लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट में ये सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट या डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स ये किस तरीके से ड्राइव हुआ, अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन की डेरिवेशन के नाम से एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उससे आप लोगों को ये सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा और तब आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये मैं आगे जो काम लेके चल रही हूँ किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी Q1 एंड दिस Q2 ये जो है ये लार्ज कंट्री जो है वो इंपोर्ट कर रही है इस इंटरनेशनल प्राइस लाइन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल स्मॉल लार्ज कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने टैरिफ इम्पोज कर दिया है इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो चूँकि लार्ज कंट्री अगर ये टैरिफ इम्पोज करेगी तो जो सप्लायर है यानी जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक लार्ज कंट्री है और आप इसके साइज़ से भी देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी अमाउंट को इंपोर्ट कर रही होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री को के पास सिर्फ और सिर्फ ये गुड सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही इंपोर्टिंग कंट्री है। तो अगर ये अपनी टैरिफ लगाते हैं तो टैरिफ लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे भी वो डिमांड कम करेंगे या प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। प्राइसेस ज़्यादा होने से उनके लिए एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा कि वो महंगा बेचे, मगर महंगा तो तब बेचेगी ना जब इम्पोर्टिंग कंट्री उतना ही डिमांड करेगी इम्पोर्ट के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैरिफ लगा है टी तो क्या होगा, तो टी को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि हाफ ऑफ द टैरिफ जो है इसकी प्राइस बढ़ जाएगी इंपोर्टिंग कंट्री की और हाफ ऑफ द टैरिफ जो है वो यहाँ से जो आपका सप्लायर है एक्सपोर्ट का वो बेयर करेगा। इससे ये होगा कि दोनों एक तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे और लार्ज कंट्री पे भी इतना ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा और सप्लाइंग कंट्री जो है एक्सपोर्ट की या जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो भी बेयर कर लेगी इतना टैरिफ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये बिल्कुल छोटा सा टैरिफ लगाया तो मैं बिल्कुल छोटे से एरिया को यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये यहाँ पे जो कि यहाँ से यहाँ है, तो इंटरनेशनल मार्केट है नहीं है, प्राइसेस तो वही चल रही होंगी। तो ये P प्लस टी इम्पोर्टिंग कंट्री के, ठीक है। अब ये है वो क्वांटिटी जो कि पहले ये क्वांटिटी थी, अब ये वाली क्वांटिटी जो है आफ्टर टैरिफ इम्पोर्टिंग कंट्री जो है वो इंपोर्ट करेगी, ठीक है। इस क्वांटिटी के ऊपर जो है सप्लायर जो है वो इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है, यानी कि इस क्वांटिटी को वो इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है। तो ये P माइनस टी, तो ये जो गैप है ये आपके पास आ गया टैरिफ, ठीक है। ये जो T आया है ये PT ये आ गया आपके पास टैरिफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये तो हमें मालूम है कि ये कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है यहाँ पे A, ठीक है। इसको आप Q⁴1 Q⁴2 नाम दे दें। A है यहाँ पे, ये B था, ये D था, ये C था, एक नया आया ये E नाम दे दें, ठीक है। तो ये A B C D और ये E जो है ये हैं क्या, A तो प्रोड्यूसर का गेन है, B और D तो डेड वेट लॉस है, C और E ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट के रेवेन्यू हैं। मगर जो C वाला एरिया है ना ये इंपोर्टिंग कंट्री में, यानी चलिए ये है इंपोर्टिंग कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं वो बेयर कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, यानी कि इम्पोर्टिंग कंट्री का यानी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, ये वाला सी वाला पार्ट वो पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट को, वेयरएज जो ई है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है वो बेयर कर रही है, यानी कि जो कंज्यूमर है या जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्रोड्यूसर्स विल बी पेइंग, ठीक है। तो सी और ई, ए बी डी, अब ये बी और डी तो डेड वेट लॉस है, वो तो हमें पहले से मालूम है, अगर आप लोगों ने स्मॉल कंट्री केस का देखा हुआ हो तो ये दोनों डेड वेट लॉस है। इसमें से जो बी है वो प्रोडक्शन का इफ़ेक्ट है, ठीक है, बी जो है वो प्रोडक्शन का इफ़ेक्ट है कहलाता है, या जो वो डेड वेट लॉस जो प्रोडक्शन फेस करी, और डी जो है वो है कंजम्पशन का इफ़ेक्ट, यानी वो डेड वेट लॉस जो कि कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर इम्पोर्टेंट कंट्री का फेस है, ठीक है जी। एक बार फिर क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, शायद आप लोगों को हो जाए। ये सी वो वाला गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो सी प्लस ई है ना, ठीक है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है टोटल इम्पोर्टिंग कंट्री का गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से सी और ई दो डिफरेंट पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड। सी पार्ट जो है वो डोमेस्टिक कंट्री यानी कि इम्पोर्टिंग कंट्री का कंज्यूमर पे कर रहा है, और जो ई पार्ट है वो जो प्रोड्यूसर है एक्सपोर्टिंग कंट्री का वो पे कर रहा है, ठीक है। ये बी और ये डी, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सारे पार्ट्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा का पूरा है प्लीज, ठीक है। और जो आपके पास पार्ट ई है, ये जो एक्सपोर्टिंग होनी है, ये सी एंड ये वाला ई, ठीक है। तो ये मेजरमेंट अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही तो आपको यहाँ से मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह जल्दी आपके पास जो है वो लार्ज कंट्री का कोटे को इम्पोज करने का क्या इफेक्ट आता है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी आपको।